কলকাতা, বল কলকাতা, বল কলকাতা, বলো 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 কলকাতা। आज आप लोग किस काम? मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा, मुझे जो कहना है वो बात कहूंगा, ठीक है? आपसे गुजारिश है इस मौके को ध्यान में रखते हुए, मैं यहाँ पर पहले भी 20 तारीख को आने का प्रोग्राम था। हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच गया था, लैंड करने की कोशिश की, मौसम की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए आज आए हैं। मैं आभारी हूँ कि आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और वरिष्ठ सेना के अधिकारी भी आए हैं। जो भी फौज में काम करता है वो जांबाज होता है, देश के लिए सर्वोपरि निछावर करने के लिए तैयार रहता है। आपके सपूत ने, आपके यहाँ बेटे ने आपकी मिट्टी की पूरी कदर की है और सुबोध ने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस की है। इन मिट्टी को सलाम करता हूं, उनके माता पिता के प्रति नतमस्तक हूं। जिस माह में सुबोध ने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दी, उसी माह में सुरभि का जन्म हुआ। आपसे आग्रह करूंगा, फौजी परिवार हमारे समाज की अग्रिम पंक्ति के अंदर बैठने वाले लोग हैं, जो अपने बेटे को और बेटियों को भी फौज में भेजते हैं। वो जानते हैं कि वो मौका कभी भी आ सकता है जब वो लौटकर घर न आए। इतना बड़ा दिल मजबूत देश सेवा के लिए करने वालों के प्रति नमन करता हूं, नतमस्तक हूं। हमारी आजादी साधारण आजादी नहीं है, हमारी आजादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, बहुत लोगों ने आहुति दी है, अपने प्राणों को दांव पर लगाया है, प्राणों को निछावर किया है। पश्चिम बंगाल की पावन भूमि से पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, काल कोठरी है, सबसे ज्यादा लोग यहां के थे। इसी आजादी की बदौलत आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं होता है यदि अगर प्रजातंत्र में चुनाव साफ सुथरे नहीं हो। प्रजातंत्र की नींव, प्रजातंत्र का आधार, प्रजातंत्र की एक एक नींव इसी बात पर आधारित है कि चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक तरीके से हो, नियमानुसार हो और हर मतदाता को अधिकार हो, बिना भय के, बिना संकोच के, बिना परिणाम के वो अपने मत का उपयोग कर पाए। अब तक पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि चुनाव को लेकर चिंता का विषय बनी हुई है। 2018 के पंचायत चुनाव को देखें तो एक भयावह स्थिति सामने आती है। 2019 लोकसभा में भी
कोई चरण ऐसा नहीं गया जिसमें हिंसा न हो। आपसे आग्रह करता हूं, याचना करता हूं, अनुरोध करता हूं, हमें यह छवि बदलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, प्रजातंत्र की जड़ें गहरी हों, प्रजातंत्र फले फूले, उसके लिए जरूरी है कि हम चुनाव निष्पक्ष होने के साथ साथ रक्त रंजित न होने दें। चुनाव में हिंसा न हो, इसमें आप और हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है। और ये हमें कर कर दुनिया को दिखाना है कि पश्चिम बंगाल देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यहाँ चुनाव कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से रक्त रंजित नहीं होंगे। मतदाता स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मतदाता की है। ये जो बहुत बड़ा महायज्ञ है, इसमें आहुति देने वाला सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो मतदाता है, जो प्रजातंत्र की इमारत को निर्माण करता है। उनको आहुति देनी चाहिए। दूसरा जो बड़ा पहलू है और राज्यपाल की दृष्टि से मेरे लिए चिंता का विषय है और समाज के लिए चिंतन का विषय है, सरकारी कर्मचारी का रोल, प्रशासन और पुलिस का रोल। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकारी अधिकारी राजनीति करे। सरकारी अधिकारी का आचरण इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो राजनीतिक गतिविधि में लिप्त रहे। उसको धन सरकारी खजाने से मिलता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेगा। ये बात आपका राज्यपाल नहीं कह रहा है। ये भारत के संविधान के तहत जो कानून निर्मित किए गए हैं, जो निश्चित करते हैं कि सरकारी कर्मचारी का क्या आचरण हो, उसका एक मूलभूत सिद्धांत है कि सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल न्यूट्रल रहे। मैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी देख नहीं रहा हूं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तो दीमक की तरह प्रजातंत्र की जो इमारत है वो ढह जाएगी। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी शपथ का हिस्सा है कि राज्यपाल होने के नाते, प्रथम सेवक होने के नाते मैं संविधान को प्रिजर्व करूं, प्रोटेक्ट करूं, डिफेंड करूं और पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूं। मैं याचना करता हूं, हाथ जोड़कर सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार का खिलवाड़ बंद कर दें। दे मस्ट अंडरस्टैंड राइटिंग ऑन द वॉल। अब यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अगर इस गलतफहमी में है कि वो राजनीतिक गतिविधि करेगा, राजनीति में लिप्त होगा, सरकारी वाहन का, सरकारी दफ्तर का, सरकारी पद का राजनीति के लिए उपयोग करेगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये मेरी समझाइश भी है, ये मेरा आग्रह भी है और ये मेरी कड़ी चेतावनी भी है। बहुत नपे तुले संजीदगी शब्दों में कहना चाहता हूं, जो भी सरकारी कर्मचारी राजनीति में लिप्त रहेगा, कानून के शिकंजे से किसी भी हालत में नहीं बचेगा। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसका ये कदम सबसे बड़ा कुठाराघात करता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। खास तौर से आप लोगों को गुजारिश करूंगा, निर्भीक तरीके से आप प्रजातंत्र के फोर्थ पिलर हैं, फोर्थ स्टेट, मेहरबानी करके ऐसा दिन मत आने दीजिए जब लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि उस समय मीडिया क्या कर रहा था। कहते हुए संकोच होता है, पीड़ा होती है,
पर मीडिया को बहुत कुछ आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अधिकांश सरकारी कर्मचारी नीचे के स्तर पर हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, पर कुछ ऊपर के निर्देशन के कारण, भय के कारण, उनमें प्रभाव आने के कारण उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा उनसे आग्रह है, आप कानून के दायरे से बाहर मत जाइए। ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके परिजनों के लिए ठीक नहीं होगा, समाज के लिए ठीक नहीं होगा, प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। मैं जहां पर आया हूं, हर दृष्टि से ये इलाका पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो इलाका है जहां रामायण का बंगला के अंदर 400-500 साल पहले हुआ। चैतन्य महाप्रभु का ये स्थान है। यहाँ के बारे में जितनी जानकारी करें, पता लगेगा जड़ें अत्यंत गहराई की। मैं मानकर चलता हूँ, इस पावन भूमि से कही हुई बात खास तौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए कि वो राजनीतिक गतिविधि से दूर रहे, लिप्त न हो, उनको साधुवाद तरीके से मानना चाहिए। मैं मानकर चलता हूँ, मेरी बात पर वो गौर करेंगे और हालात को देखते हुए प्रजातांत्रिक महायज्ञ जो प्रांत में आने जा रहा है, यथाशक्ति अपनी आहुति दें। राज्यपाल की हैसियत से मेरा कोई सरोकार नहीं है कि कौन राजनीति किस तरीके से करता है। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है, अपने हिसाब से राजनीति करे, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। पर मतदाता निर्भीक हो, बिना डर के अपने मत का उपयोग कर सके, ये मेरा उत्तरदायित्व है। मत पेटी से करप्टेड वर्डिक्ट नहीं निकले, मत पेटी से ऐसा नहीं हो कि मत पेटी के अंदर घटनाक्रम ऐसा हो जाए कि मतदाता का मानस हार जाए। मतदाता के मानस से जो निकले उसी के आधार पर प्रजातंत्र की नई इबारत का गठन होना चाहिए। अंत में मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, भारत का चुनाव आयोग सशक्त बॉडी है। भारत के चुनाव आयोग में बहुत बड़ी ताकत है। भारत के चुनाव आयोग को मैं सलाम करता हूं। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं है कि चुनाव आयोग ऐसे हालात पैदा करेगा जहां प्रजातंत्र के श्रेष्ठ मूल्यों का हम प्रदर्शन देखेंगे और जो नतीजा निकलेगा वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होगा। नमस्कार। इलेक्शन से पहले এক ছোঁয়াতে প্রেম, দু ছোঁয়াতে বিয়ে, তার ছোঁয়া হাতের জাদু তুলবে রাঙিয়ে। রুবিস বিউটি ক্লিনিক, সুন্দরী গড়ে তোলার দক্ষ কারিগর রুবি দত্ত, রূপচর্চা বিশেষজ্ঞ ও লেখিকা। ফোন নম্বর 8777562193 এবং 9874676916। সমস্ত অজানা খবরের আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। এছাড়া গুগলে গিয়ে www.bolokolkata.com ওয়েব পোর্টাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।